नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 के लिए अंकित भाटी सर की हम लोग बुक कवर कर रहे हैं। इसमें से जो है इतिहास का पूरा पोर्शन कवर हो चुका है, साथ ही साथ संविधान का पूरा पोर्शन कवर हो चुका है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा और पूरा प्लेलिस्ट देखिएगा। यूपीपी की बन चुकी है तो वहाँ से पहले उसे जरूर देखिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा जो है भूगोल का एमसीक्यू कवर करेंगे, जिसमें आपके पुराने भूगोल के किस टाइप के कैसे क्वेश्चन बनते आ रहे हैं सब इसमें से आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर ज्योग्राफी की। दिया गया है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लूनी नदी। ऑप्शन यहाँ से डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन बी, लिपुलेख दर्रा जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। यहां से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 82 अंश 30 मिनट उत्तर, जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद से। देखिए इलाहाबाद के कभी कभी ऑप्शन में नैनी दे दिया जाता है, कभी कभी ऑप्शन में मिर्जापुर दे दिया जाता है, तो दोनों सही है। अगर ऑप्शन में जो है मिर्जापुर रहे तब भी सही है, नैनी दे दिया जाए तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। सही जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है गुजरात राज्य में। आपको पता है कि थार का जो है कच्छ का रण स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में लुसांग या लोसांग त्योहार ज्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। तो लुसांग की अगर हम बात करते हैं तो यह सिक्किम राज्य का त्योहार है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा, सिक्किम राज्य। अगला प्रश्न बनता है, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया गया जाने वाला उपकरण कौन सा है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से जो है वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। लैक्टोमीटर की यही बात किया जाए, ऑप्शन सी में दिया है, तो इसमें जो है दूध की शुद्धता मापी जाती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, अर्जेंटीना की राजधानी इसमें से कौन सी है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ब्यूसन आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी है। देखिए भारत के पड़ोसी देशों की राजधानी आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा, और कुछ महत्वपूर्ण कंट्री जिनके साथ भारत का जो है रिलेशनशिप है उनका भी ध्यान रखिएगा। यहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है, और एक क्वेश्चन जो है आपके राजधानी से जरूर आएगा। राजधानी से आ सकता है या तो एक प्रश्न आपके मुद्रा से आ सकता है, यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है। सही जवाब है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता है। जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी। और आप लोग कमेंट में बताइए, इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को बदल दिया है, अब कौन सी राजधानी यहाँ पर हो गई है। देखिए यह जो है ऑप्शन प्रश्न के हिसाब से है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चिपको आंदोलन बार बार पूछा जाता है और किससे जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन बार बार बनता आ रहा है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चमोली। उत्तराखंड के चमोली जिले से संबंधित है चिपको आंदोलन। क्वेश्चन पूछा जाता है चिपको आंदोलन के जो है नेतृत्व किसने किया, तो सुंदर लाल बहुगुणा ने किया था। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और यह जो है पर्यावरण बचाव से संबंधित आंदोलन है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंध गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है यह है आपका राजस्थान में नहीं स्थित है। बाकी केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, रणथंभौर भी यही है और सरिस्का भी यही है। बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। दिया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। दिया गया, कच्छ का ग्रेट रण भारत के थार रेगिस्तान का एक नमकीन दलदल है जिसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे कच्छ का ग्रेट रण और लिटिल रण ऑफ द कच्छ के नाम से जाना जाता है। यह
कथन बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है, भारतीय घुड़खर की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण में है और क्षेत्र को घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4953.70 वर्ग किलोमीटर। यह जो है कथन गलत है। तो सही जवाब हो जाएगा, यहां से देखते हैं ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर यहां से ए सही होगा। माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पहला सही है और दूसरा भी सही है। देखिए ए भी सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी, मुरादाबाद को जो है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फिरोजाबाद में 2 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कांच की चूड़ियां जो है फिरोजाबाद में बनाई जाती हैं। ऑप्शन यहां से बी सही है। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्रकूट जलप्रपात है जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वेनेजुएला की राजधानी कहां है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कराकस है। कराकस है वेनेजुएला की राजधानी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, थोरियम का भंडार मौजूद है। ऑप्शन यहां से डी सही होगा, किसका? थोरियम का भंडार मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। सही जवाब हो जाएगा तस्मानिया, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? तस्मानिया। ऑप्शन यहां से आपका सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? देखिए नहीं की बात हो रही है और यूपीपी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहां से बी, नवसारी नहीं है, बाकी नासिक है, नांदेड़ है और निजामाबाद भी है गोदावरी नदी के किनारे स्थित। अगला प्रश्न, यह एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, इसे अवतार बोला जाता है। देखिए आप लोग फेसबुक चलाते होंगे तो वहां पर अवतार चुनने के लिए आता है, इंस्टाग्राम चलाते होंगे उसमें भी अवतार चुनने के लिए आता है, यानी एक कैरेक्टर बना लिया जाता है कि हमारा एक कैरेक्टर रहेगा, उसमें अलग अलग कैरेक्टर चुन सकते हैं, उसी को हम लोग अवतार बोलते हैं। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीपों पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम स्थित है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, इंडोनेशिया के नजदीक है जो है इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार द्वीपों में जो है सबसे निचला भारत का देखा जाए सबसे दक्षिणतम छोर जो है इंदिरा पॉइंट हो जाता है और सबसे उत्तरी छोर जो है इंदिरा काल आ जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है यही दोबारा से घुमाकर पूछ लिया गया है, तो अगले पेज पर देखते हैं इसके ऑप्शन। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अभी पिछले बार एक क्वेश्चन आया था कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, यहां पर यही चीज घुमाकर पूछ लिया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, काजीरंगा। असम में स्थित काजीरंगा में जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। जिम कॉर्बेट आपको पता ही है जो उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अगरतला जो है कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है यहाँ पर, हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है?
सही जवाब है ऑप्शन ए, नागालैंड में जो है हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। ट्वेंटी 26 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो पोला त्योहार जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन यहीं से तैयार हो गया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है वृषभ की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न, माघ मेला किस दिन शुरू होता है? तो माघ मेला की शुरुआत जो है मकर संक्रांति के दिन होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है और यह जो है यूपीपी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बरसाना होली में ही जो है लठमार होली जाना जाता है ना, इसमें जो है डंडे बरसाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? काम्पिल मेला की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है, जैन समुदाय। ऑप्शन यहाँ से ए सही है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है और बार बार पूछा भी जाता है। तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन स्थित है। मध्य प्रदेश में जो है वनों की संख्या सबसे ज्यादा है। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है आपका, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयान। अगला प्रश्न थोड़ा छोटा करते ताकि अच्छे से दिखाई दे। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अमेरिका का एक राज्य नहीं है? नहीं की बात हो रही है। इसका जवाब हो जाएगा अटलांटा। अटलांटा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग नहीं है। बाकी न्यूयॉर्क आप लोग जानते हैं, लुइजियाना भी है और मिनेसोटा भी उसी का भाग है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है मन्ह भाषा बोलते हैं। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंगरू बंगरू किसमें हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में है। बंगरू राजस्थान में, जहां पर हाथ की जो है छपाई की जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आगरा में जो है कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? 37 नंबर क्वेश्चन। इसका जवाब है ऑप्शन बी, शारदा नहर जो है यह उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है आपका 38 नंबर का क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है। पाक जलडमरू मध्य के द्वारा जो है भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग होते हैं। उसे मन्नार की खाड़ी भी बोला जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? 39 नंबर क्वेश्चन। सही जवाब है ऑप्शन बी, अलास्का जो है किसी के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए हो जाएगा, मस्कट। क्या है? मस्कट। आते हैं अगले पेज की तरफ।
42 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, मनामा जो है बहरीन की राजधानी है, मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है गुजरात से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावड़ी किसी भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपको लावड़ी की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से होगा, सेंटिलन द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया गया, क्योंकि पता ही है आपको वहां पर जो है सेंटिलन जनजाति रहती है जो कि आदमखोर है। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रासे के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, कन्नौज को जो है पूर्व का ग्रासे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश का लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है पुलिस में तो पूछा गया, इसके साथ ही साथ कई एग्जाम में भी पूछा गया है और आगे पूछे जाने की संभावना प्रबल है, तो इंपॉर्टेंट में रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भूटान को जो है थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन से राज्य में है? सही जवाब हो जाएगा आपका 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, बुलर जो झील है यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जनगणना से दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद की जो है जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न यहां से देखेंगे 52 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी से होगा, उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ऑप्शन यहां से डी सही है। अगला प्रश्न, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, माउंट कंचनजंगा जो है हिमालय का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों के दुर्लभ लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, इसे जो है रेड डाटा बुक कहा जाता है, जिसमें जो है लुप्त प्राय जीवों को रखा जाता है, यानी जो लगभग समाप्त हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त हो जाती है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, काली मिट्टी। काली मृदा का जो है इसे कपासी मृदा कहा भी जाता है, ध्यान में रखिएगा। क्या कहा जाता है? और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी मिट्टी को जो है कपासी मिट्टी या कपासी मृदा कहा जाता है, तो काली मिट्टी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, उड़ीसा जो है सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? आपको पता है 4 प्रकार के कोयले होते हैं और उच्चतम गुणवत्ता की अगर हम बात करते हैं तो एंथ्रेसाइट कोयला होता है, एंथ्रेसाइट कोयला होता है। दूसरे नंबर पर जो है बिटुमिनस आ जाता है, फिर लिग्नाइट, और सबसे खराब कोयला जो है पीट कोयला होता है। सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट और सबसे बुरा जो है पीट कोयला होता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा।
और भारत में सबसे अधिक जो है बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से होगा, इसे चिक्का बोला जाता है। ऑप्शन सी से होगा, क्या बोला जाता है? इसे चिक्का बोला जाता है। अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य खाड़ी अलग करता है? यही क्वेश्चन देखिए फिर से घुमा कर पूछ लिया है। सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, पाक जल डमरू मध्य। क्या है? पाक जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? सही जवाब है सौरा किया जाता है। सौरा नृत्य किया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है फसल कटाई के समय होता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होता है कि बारिश के समय में उत्तर प्रदेश में, अगले पेज पे इसके ऑप्शन देख लेते हैं। कजरी गाई जाती है। कजरी जो है बारिश के समय में उत्तर प्रदेश में गाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य के राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? इसका जवाब हो, इस उस समय का जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु ने ऐसा किया है। ऑप्शन यहां से सी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है? इसका जवाब हो जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत लोग इसे गलत कर दिए थे उस समय, मुझे ये क्वेश्चन याद है। उसे जो है फावड़ा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए रहेगा, फावड़ा, जिसे हम लोग कुदाल भी बोलते हैं, फावड़ा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आंत्र ज्वर होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? देखिए, भारत और उससे पड़ोसी देशों से क्वेश्चन बनने तो अनिवार्य है क्योंकि सिलेबस में दिया गया है। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, नेपाल। इसमें से नेपाल जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसे जो है रोपड़ खेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोपड़ खेती। अगला प्रश्न, इसमें से कौन है जो गुलाबी गैंग के संस्थापक है? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। सही जवाब हो जाता है इसका ऑप्शन बी, संपत पाल देवी जो है गुलाबी गैंग की संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल काली मिट्टी को और कौन सी मिट्टी के नाम से जाना जाता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए से होगा, रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और रेगुड़ मिट्टी भी से कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसका मापक होता है? तो आपको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मापन होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मापन होता है और दूरी का सबसे बड़ा मापक क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो है पारसेक होता है दूरी का सबसे बड़ा मापक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, महोबा जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है 7.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है?
तो इसका जवाब हो जाता है आल्हा। आल्हा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, शारदा नदी की यहां बात हो रही है। ऑप्शन आपका यहां से सी सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है 1869 में कौन सी नहर है जिसे खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है? तो इससे बहुत ज़्यादा भारत को फायदा मिला है। तो कौन सी नदी है? स्वेज नहर जब 1869 में बन गई तो इससे जो है भारत और यूरोप के बीच जो है व्यापार बहुत आसान हो गया, क्योंकि दूरी बहुत कम पड़ गई। इससे जो है खर्च भी जो है कम हो गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो नहीं की अगर हम बात करते हैं तो कल्याणी नदी जो है यह यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी चंबल भी है, केन भी है और बेतवा भी है, ये सभी के सभी जो है यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, वह मृदा जिससे मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जौनपुर में पाई जाती है ऐसी मृदा जिसमें जो है पोटास की कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, महोबा जो है यह बुंदेलखंड का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरिया की राजधानी क्या है? सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, सीरिया की राजधानी जो है दमिश्क है। ऑप्शन यहां से बी से हो जाएगा क्या, दमिश्क। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? इसके ऑप्शन देखा जाए तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका की बात करते हैं तो नाइजीरिया यहाँ का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में सबसे अधिक है? उत्तरी अमेरिका की यहाँ बात हो रही है तो इसके ऑप्शन देखते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कनाडा है जो यहाँ पर वन क्षेत्र सबसे अधिक है उत्तरी अमेरिका में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, नर्मदा नदी जो है अपना जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिराती है, क्योंकि यह जो है हिंद महासागर की तरफ बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, एशिया का निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, सऊदी अरब जो है यह पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, असम जो है यह भारत का सबसे बड़ा पुराना जो है पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर से नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है, इस जल को क्या कहते हैं? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी रहेगा, इसे बारिश का पानी कहते हैं। ठीक है ना, जो है भूमि के नीचे चट्टानों के बीच जो है बैठ जाता है। अगला क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पाद जो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, देखिए यहां से भी एक क्वेश्चन निश्चित है आपके पेपर में आएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जालौन को चुना गया है। जालौन को जो है हस्त निर्मित कागज के लिए चुना गया है। तो एक जिला एक उत्पाद से आप लोग पूरा का पूरा जो है सभी जो है जिलों को दिख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेगी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? सही जवाब हो जाएगा आपका 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, महाराजगंज की सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन डी, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। क्या है? अम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन बी, मंगोलिया का मुद्रा जो है तोगरोग है। तोगरोग। अगला प्रश्न 89 नंबर का, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? इसके जवाब बन जाते हैं आपके ऑप्शन डी, इंडोनेशिया है। एशिया का तीसरा आबादी वाला देश जो है इंडोनेशिया है। अगले पेज पर आएंगे, 90 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? अभी आप लोग जो है अफ्रीका का देख रहे थे, अब दक्षिण अमेरिका का आ गया। इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन बी, ब्राजील में जो है सबसे अधिक वन क्षेत्र है, ब्राजील में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका जवाब बन जाता है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे, यानी प्रायद्वीपीय की भारत की बात करते हैं तो सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबनान की राजधानी कौन सी है? 92 नंबर क्वेश्चन। तो यह जो है बेरूत है। क्या है? बेरूत। अगला प्रश्न है 93 नंबर का, दिया गया है, दक्षिणी अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? सही जवाब बन जाता है ऑप्शन बी, ब्राजील है। ऑप्शन यहां से बी से होगा, क्या? ब्राजील। लास्ट क्वेश्चन है, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जो है जिले के उत्पादन के रूप में चुना गया है? तो काला नमक को जो है सिद्धार्थनगर के लिए चुना गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में। ऑप्शन बी सही है। अब यहाँ से आप लोग आंसर को भी पूरा का पूरा मिला सकते हैं। अगर हमें बताने में कोई त्रुटि हो गई हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।